Crop Production and Management, Part 1, Class 8, Science and Technology. What is a crop? Crop क्या है? If the plants of the same kind are grown at one place on a large scale, एक ही तरह के पौधे यदि एक ही जगह पर ज़्यादा मात्रा में उगाए जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप दो तरह की होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप है जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। खरीफ फसल वो है जो बारिश के दिनों में उगाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसके? सोयाबीन और पैडी। रबी क्रॉप वो क्रॉप है जो विंटर सीजन में यानी सर्दियों में उगाई जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? वीट और मस्टर्ड। हमारे यहाँ रेनी सीजन जनरली कौन से मंथ्स में होता है? जून टू अक्टूबर। तो इसका मतलब खरीफ क्रॉप कौन से मंथ में उगाई जाती है? जून टू अक्टूबर। इसी तरह से विंटर सीजन कब माना गया? अक्टूबर टू मार्च। तो रबी क्रॉप कब उगाई जाती है? अक्टूबर टू मार्च। बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस का मतलब है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स किए जाते हैं, क्या क्या काम किए जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स टू गेट ए क्रॉप और प्रोडक्शन फ्रॉम ए क्रॉप। पहला स्टेप क्या है? यदि आपको क्रॉप ग्रो करनी है तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। दूसरा सोइंग, बीज लगाना पड़ेगा, बिजाई। तीसरा उसमें खाद डालनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चौथा इरिगेशन, पानी डालना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। पांचवा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं उनको हटाना पड़ेगा। छठा हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई, फसल को काटना पड़ेगा। सातवां कटी हुई फसल की प्रॉपर स्टोरेज करनी होगी। प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन ऑफ सोयल पहला स्टेप है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सोयल को लूज किया जाता है। टू टर्न द सोयल एंड लूजन इट। क्या किया जाता है? सोयल को टर्न किया जाता है और उसे लूज कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? इट अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सोयल। इससे जो जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक जाएंगी और आसानी से जाएंगी। इससे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। और तीसरा फायदा क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स नीचे हैं वो मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे और वो हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होंगे। प्रिपरेशन ऑफ सोयल में क्या क्या किया जाता है? टीलिंग और लेवलिंग। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लोइंग या टीलिंग। किस प्रोसेस को? टर्निंग and loosening of the soil. This is done with the help of plow. Plowed field may have clumps of soil called crumbs. जब आप प्लोइंग करते हैं तो उसमें मिट्टी के बड़े बड़े डेले आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रम्प्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स। इन मिट्टी के ढेलों को तोड़ना जरूरी है, जिसका काम किसकी मदद से किया जाता है? लेवलर। इस लेवलर में एक प्लैंक होता है। दिस इज ए प्लैंक, यू कैन सी इन द डायग्राम। वुडन प्लैंक करता है, इसको मैनुअली या बुल से चलाया जाता है और ये जो लेवलर है ना, प्लैंक है, ये उसको समतल कर देता है, उन डेलों को यानी क्रम्प्स को तोड़ देता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये पहला क्या है? प्लो। दिस इज व्हाट?
दिस इज ए प्लो। क्या होता है इस प्लो में? दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल। लकड़ी का बना होता है, बुल पे रख के इसको बुल के ऊपर डालकर इसको खींचा जाता है। इट हैज़ ए ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। ये जो हिस्सा है ये ट्रेंगुलर, ये क्या है? ये प्लोशेयर है। और किसका बना हुआ है? ये आयरन का। द मेन पार्ट long log of wood is called plow shaft. It is attached to the beam which is placed on the neck of the bull. ये प्लो शाफ्ट है और ये कहाँ रखा जाता है? बुल की नेक पर एक बड़ी लकड़ी रखी जाती है, ठीक है, उसके ऊपर रखा जाता है। ये बुल की नेक पे रखी हुई लकड़ी को ये क्या है? बीम, ठीक है। इस बीम पर इस प्लो शाफ्ट को रखा जाता है। द मेन पार्ट ऑफ लॉन्ग लॉग वुड इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। इट इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द बुल्स। इट इज यूज्ड फॉर टीलिंग। किस किस काम आता है? टीलिंग के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर और रिमूविंग वीड्स। फर्टिलाइजर डालने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए। दिस इज हो। ये क्या है? आपने फावड़ा देखा है कभी? जिसे कई बार हम घर पे, यदि आपके यहाँ कच्ची मिट्टी है, मतलब बाहर की तरफ कच्चा एरिया है, तो पापा या कोई घर का बड़ा या कभी तुम भी गार्डनिंग करते समय यूज़ करते हो। तो इसमें क्या होता है? एक बेंड प्लेट होती है, ठीक है, और ये उसी तरह से एक बड़ी लकड़ी के साथ जुड़ी हुई है जिसको बीम के साथ जोड़ा जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, ठीक है, और आयरन, आयरन की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है। और इसके नीचे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन, ठीक है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल, ठीक है। ये क्या करता है? ये भी हमारी वीड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। दिस इज ए कल्टीवेटर। इट इज ए ट्रैक्टर ड्राइवन प्लो। इसको कैसे खींचा जाता है? ट्रैक्टर की मदद से। इट सेव लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर। Watch the slides for part 2.